तो मैडम यहाँ शासन प्रशासन के इशारे पे हुए, इस बात को ओबीसी के लोग कभी नहीं भूलने वाले। आजाद समाज पार्टी के लिए इतनी कहना चाहूंगा, उनकी केटली चाहे बीजेपी की है, आजाद समाज पार्टी को अगर जनता वोट देती है तो बीजेपी को भला होगा और कुछ नहीं होगा। बीजेपी और कांग्रेस एक है, एक बेचने वाली है, एक खरीदने वाली है। ये विधायक जिता के बेचने का काम करते हैं, ये बीजेपी वाले खरीदने का काम करते हैं। दोनों ही कार कर रहा है, वो एक दूसरे का आरोप अच्छा दतिया के चौमुखी विकास के लिए पूरी जनता प्रतिबद्ध है वोट देने के लिए कमल के फूल पर। जीतू पटवारी का ये कहना था कि जो बीजेपी नरोत्तम मिश्रा की नहीं हुई, अनूप मिश्रा की नहीं हुई, गोपाल भार्गव की नहीं हुई, वो शायद आशुतोष तिवारी की क्या हो। ओबीसी का 27% आरक्षण देने की बात करेगा, वही यहाँ जीतने वाला है। तो बीजेपी जीत जाएगी क्योंकि 27% आरक्षण विपक्ष तो दे नहीं सकता। कौन दे रही, कोई सरकारी देगी। 60 वर्ष हो गए, यहाँ नहीं दे रही। दामोदर का चुनाव नहीं है ये, इस बार जो चुनाव होगा वो संविधान को बचाने वाले, 27% आरक्षण देने वाले, उनका चुनाव। नमस्कार दोस्तों, समाज सेवी संस्था अनुपमा राय दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन एआरडी न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमें दतिया पर, और दतिया में चुनावी संग्राम चाय पर चर्चा में देख रहे हैं। यहाँ पर ये बीजेपी, कांग्रेस, भगवा पार्टी और बीजेपी से भी हैं। यहाँ काफी कार्यकर्ता लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि दतिया किसको मांग रही है और दतिया में राज तिलक किसका होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपका नाम क्या है? बड़े मुस्कुरा रहे हैं। संजय सिंह राठौर मेरा नाम है, प्रदेश सचिव हूँ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। संजय सिंह जी, दतिया में क्या हालचाल है, कितने से जीत रहे हैं? क्योंकि बीजेपी वाले कह रहे हैं और जो भीम आर्मी है, आजाद समाज पार्टी, वो कह रहे हैं बीजेपी कांग्रेस तो गई। ऐसा है कि कांग्रेस जीतेगी यहाँ से 25,000 वोटों से। क्या 25 पैसे क्यों अटकी है? मेरी बात जीतू मेरी बात सुनो, मैं आपको बता दूं कि दतिया की जनता ने मैंडेट जारी किया था 5 साल के लिए। 5 साल के लिए राजन भारती को मतदान किया था, उनको जिताया था, लेकिन 2.5 साल बाद उनको 2.5 साल में भी उनको काम नहीं करने दिया। 2.5 साल में कभी वो इंदौर, कभी जबलपुर, कभी दिल्ली के चक्कर कटवाते रहे। और जनता इस बात को जानती है कि अगर हमारी सेवा नहीं कर पाए, वो इसलिए नहीं कर पाए। ये बताइए आपसे, आपने कहा चक्कर काटती रही 2 दिन मतदान के रह गए, तो आप ये बीजेपी अब आरोप लगा रहे हैं कि न्यायालय पे, क्योंकि सजा तो न्यायालय ने दी है। भैया ये आरोप बीजेपी पे लगा रहे हैं। भाई बीजेपी के पास एजेंडा लेके जे गए थे ना राजन भारती का, भाई मंत्री ने काम नहीं करने दी ना यहाँ पे उनको। लेकिन भाजपा ने मंत्री को भी निपटा दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि जनता का रुझान है, मैं घर घर जा रहा हूँ, मैं भी सेक्टर का प्रभारी हूँ यहाँ का। जनता का कहना है कि हमने कांग्रेस को वोट दिया था, 2.5 साल बाद अगर दोबारा चुनाव हो रहा है, हम कांग्रेस को मतदान करेंगे। 25,000 से जीत रहे हैं। बिल्कुल 25,000 से कांग्रेस तो कांग्रेस ही 25,000 से जीत रहे हैं। बीजेपी और भीम आर्मी से कोई है? भीम आर्मी से हाँ जी। बताएं आप कितने से जीते हैं? जीत होगी, जीत किसी के हाथ में नहीं है, लिखा पढ़ी नहीं है कि 25,000 जीतेंगे, 30,000 जीतेंगे। ये तय होगा जब चुनाव डिक्लेयर होगा तब। हवा हवाई नहीं कि हम 50,000 जीत रहे, 1 लाख जीत रहे। कहने की बातें और करने में अंतर होता है। ये तो भैया बीजेपी से कौन है यहाँ पर? हाँ क्या नाम? बीजेपी से नहीं है, बीजेपी समर्थक हैं। अच्छा। मतलब पार्टी के नीति और जो काम करने का तरीका उसके समर्थक हैं, लोकल से ही हैं। अब ये भाई साहब कह रहे थे कांग्रेस से हैं, शायद ये बोले कि 2.5 साल में वो यहाँ से यहाँ चक्कर काटते रहे। भारती जी जो हमारे विधायक थे, उन्होंने उन पे केस शायद 1998 में है, जब मंत्री जी यहाँ आए भी नहीं थे, नरोत्तम दादा, उस टाइम का केस लगा हुआ है। ये जो बैंक फ्रॉड किया था उन्होंने, और शायद 2008 पे आए थे वो दतिया में, तो उससे तो उनका कोनो मैटर ही नहीं है दादा का। और जो भी काम है दादा के काम के सिलसिले से बीजेपी टिकट वो यहाँ पे वोट मांग रही है। बीजेपी वोट मांग रही है दादा के नाम पे, दादा के काम पे, नाम के काम पे। हाँ जो काम नहीं है दादा का, नाम क्यों नहीं है? विधानसभा में आप किसी से गांव किसी से, बच्चे शहर से कहीं भी पूछ लो। बताइए जी भैया दादा का टिकट क्यों फट गया? दादा का टिकट तो आप ऊपर वाले जो उनके जो सीनियर, तो आप ऊपर वाले को देख के वोट देते हैं कि दतिया के विकास के लिए? दतिया के विकास पे वोट दे रहे हैं। जितनी भी जनता है यहाँ पे आप देख लीजिए, दतिया में आज तक शायद 55-60 साल कांग्रेस ने विधायक रहा है। बताइए आप, बीजेपी जीतेगी और कौन जीतेगा? अभी ये तो नहीं है गलत, लेकिन बीजेपी अच्छे खासे मार्जिन से यहाँ पे जीत हो गई। देखिए बीजेपी अच्छे खासे, आप बड़े मुस्कुरा रहे, क्या बात है?
मैं एडवोकेट दीनदयाल कुशवाहा, कहाँ से? मैं निवाड़ी से आया हूं और बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने, अच्छा, किस पार्टी से आप? मैं किसी पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखता, निवाड़ी से, यहाँ दतिया। मैं समर्थक हूं किसका? आजाद समाज पार्टी का, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने ओबीसी समाज को लूटने का काम किया है। आजाद समाज पार्टी का या लोकल दतिया का कौन समर्थक है यहाँ पे? आप कहाँ से हैं? जी, मैं ओबीसी चतुर्थ कुशवाहा सीबी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश पलिया जिला टीकमगढ़ से। सब भारतीय। मेरा आपसे ये मेरा कहना है कि यहाँ कौन जीतेगा ये आप मेरे से सुनिए। हाँ, सुनाइए। जो ओबीसी का 27% आरक्षण देने की बात करेगा वही यहाँ जीतने वाला है। ये 13% होल्ड करके 7 वर्षों से लटका रखा है, इनको वोट नहीं देने वाली। या मैं दतिया में आपके यहाँ पे समर्थक नहीं है क्या? समर्थक है कहाँ है? अभी यहाँ जितने भी भाई साहब के हिसाब से तो बीजेपी जीत जाएगी, क्योंकि 27% आरक्षण विपक्ष तो दे नहीं सकता। कौन दे रही कोई नहीं सरकारी दे देगी। 7 वर्ष हो गए, क्या नहीं दे रही? लोकल में आजाद समाजवादी के कार्यकर्ता है ही नहीं है, लोकल में आजाद समाजवादी के कार्यकर्ता ये देश को सम्मान के नाम पे। देखिए, एक बात स्पष्ट है, दतिया में निर्णय ओबीसी करेगा इस बार। जो संविधान की रक्षा करने वाले होंगे, जो 27% आरक्षण देने वाले होंगे, जो 13% होल्ड देने वाले, जो अनहोल्ड कराने वाले होंगे, उनको इस बार दतिया की जनता पिछड़े वर्ग के लोग करेंगे। अच्छा, ये बताइए कितने वोटों से आपके दामोदर जी जीत रहे हैं? देखिए, एक बात समझ लीजिए, ये दामोदर का चुनाव नहीं है, ये इस बार जो चुनाव होगा वो संविधान को बचाने वाले, 27% आरक्षण देने वाले, उनका चुनाव होगा। जो पिछड़ों के विरोधी रहे हैं, जो सत्ता में 25 साल से ओबीसी के मुख्यमंत्री होने के बाद आज तक हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं कर पाए। तो विरोधी कौन है? विरोध यादव नहीं, ये तो सरकार 25 साल से, हम तो यही मानेंगे ना कि आज अगर हमारी हिस्सेदारी हमारी पूरी सुनिश्चित करते, जनगणना के साथ पे करते, तो हम उनके साथ होते। हाँ, बताएं आप क्या कहना चाहेंगे? इधर इस साइड आए। हाँ, मैं वार्ड नंबर 35 से हूं, अरुण कुमार तिवारी। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जी संघ परिवार से रहे और बड़े ही निष्ठावान ईमानदार कार्यकर्ता है। अच्छा, दतिया के चौमुखी विकास के लिए पूरी जनता प्रतिबद्ध है वोट देने के लिए कमल के फूल पर। हम मानते हैं कि आशुतोष तिवारी दतिया के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए चौमुखी विकास की बात करते हैं। मगर नरोत्तम वो भी तो बीजेपी के थे। नरोत्तम उत्तम है, विनाश कर नरोत्तम उत्तम है, तो उत्तम उन्होंने विकास किया। इसी विकास यात्रा को निरंतर गतिमान रखने के लिए आशुतोष तिवारी को जनता 30 तारीख को कमल का खिलाने के लिए जा रही है। अरे भैया जी, अभी कुछ लोग नरोत्तम के समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो चुप हैं। नहीं, चुप कोई नहीं है, सब लोग कमल के फूल पे वोट देने के लिए प्रतिबद्ध है। 30 तारीख को। आप बताएं, आप कहाँ से हैं? मैं ग्वालियर से हूँ, चतुर्भुज धनोलिया। यहाँ पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, सेक्टर प्रभारी बनाया। देखिए, मैं- बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि कांग्रेस गई। मैं इनकी बात का, जो धर्मेंद्र जी ने बोला कि 27% आरक्षण, 27% आरक्षण हमारे 15 महीने सरकार रही हमारे आदरणीय कमलनाथ जी की। कमलनाथ जी ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया और बीजेपी की सरकार ने वो आरक्षण रिमूव किया। तो कांग्रेस आज भी ओबीसी के साथ में खड़ी है 27%। एक चीज और पूछना चाहेंगे। हाँ, एक चीज पूछना चाहेंगे। अभी जो आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, उनका ये कहना है कि आजाद समाज पार्टी एक अकेली पार्टी है जो संविधान की रक्षा के लिए और संविधान की बात करती है, कांग्रेस बीजेपी नहीं। संविधान की अगर कोई बात करती है तो कांग्रेस पार्टी करती है। हमारे नेता राहुल गांधी संविधान के मुताबिक ही चल रहे। संविधान के आज जो जंतर मंतर में आंदोलन हुआ, पूरे कांग्रेस ने किया, युवाओं ने किया, पढ़े लिखे नौजवानों ने किया। वो आरक्षण संविधान के दायरे में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। नहीं तो बीजेपी हिटलर से आई थी, कितने नीट घोटाले हुए, कितने पेपर लीक हुए, मगर इस्तीफा नहीं दे रहे थे। आजाद समाज पार्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से आजाद समाज पार्टी करी है, देखो, कांग्रेस बीजेपी। आजाद समाज पार्टी के लिए इतनी कहना चाहूंगा, उनकी केटली चाहे बीजेपी की है। आजाद समाज पार्टी को अगर जनता वोट देती है तो बीजेपी को भला होगा और कुछ नहीं होगा। और आपको कहना चाहूंगा कि कांग्रेस हमारे एक नागनाथ, एक सापनाथ, एक नागनाथ, एक सापनाथ, सर मैं दोनों एक ही तरफ से हैं। कहना चाहता हूँ, बीजेपी और कांग्रेस एक है, एक है, दोनों एक बेचने हैं। वाली है, एक खरीदने वाली है। ये विधायक जिता के
बेचने का काम करते हैं, ये बीजेपी वाले खरीदने का काम करते हैं। ये बिल्कुल ये आपके सामने देश में जो भी देश का जो भी ताना बाना है, संवैधानिक मूल्यों की बात हो या लोकतांत्रिक मूल्यों की बात हो, निश्चित रूप से कांग्रेस से निकलती है। और कांग्रेस एक ऐसा दल है जो किसी प्रकार की भेदभाव की बात नहीं करता, धर्म पर राजनीति नहीं करता, संप्रदाय पर राजनीति नहीं करता, लोकतंत्र के मूल्यों का निर्धारण करता है। रहा सवाल आरक्षण का, तो आरक्षण की मूलभूत परिभाषा अगर किसी ने दी है वो कांग्रेस ने दी है। और आगे मैं अपने ओबीसी संघ के साथियों को बता देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से वो कांग्रेस के साथ रहें, कांग्रेस में विश्वास रखें, निश्चित रूप से उनके साथ न्याय होगा, चाहे वो संवैधानिक मूल्यों की बात हो, चाहे लोकतांत्रिक मूल्यों की बात हो। चाहे आप ये बीजेपी का पट्टा पहने हैं और यहाँ पर जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी साफ नाप। देखिए, कहने को ये जो कह रहे हैं ये इनका मुंह है कहने का। हम चुनाव में जो जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा रही है, वो दतिया के अंदर विकास के मुद्दे पर जा रही है। 2.5 साल से जो दतिया का विकास अवरुद्ध हो गया था, उसको पुनः पटरी पर लाने के लिए दतिया की सारी जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए आतुर है, तैयार बैठी हुई है 23 तारीख को। कांग्रेस का ये कहना है, अभी जीतू पटवारी का ये कहना था कि जो बीजेपी नरोत्तम मिश्रा की नहीं हुई, अनूप मिश्रा की नहीं हुई, गोपाल भार्गव की नहीं हुई, वो शायद आशुतोष तिवारी की क्या होगी। परिवर्तन हर समय में परिवर्तन होता रहता है। संगठन अपने कार्यकर्ताओं को गढ़ने का कार्य करता रहता है निरंतर। ये सहन प्रक्रिया है। नरोत्तम जी हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता है। उन्होंने पार्टी की और जनता की वर्षों सेवा करी। 6 बार वो विधायक रहे, 3 बार मंत्री। तो दोस्तों, इधर जो बीजेपी के हैं, इधर जो आम आदमी ओबीसी महासभा और जो कांग्रेस के हैं, अधिक पहले जो बीजेपी के कार्यकर्ता है कांग्रेस के, उनका कहना है हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में का दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक हैं वो बिल्कुल नहीं बोल पा रहे हैं। वहीं आशुतोष तिवारी के समर्थक हैं जो लगातार कह रहे हैं कि हम कमल को खिलाएंगे। वहीं पंजा कांग्रेस के समर्थक कह रहे हैं कि हम पंजा लाएंगे। भाजपा पूरी तरीके से एक है जी। ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं नारी शक्ति में आदरणीय मोदी जी ने, हमारी सरकार ने बिल पास करने के लिए पूरा प्रयत्न किया, लेकिन कांग्रेस वालों ने गद्दारी करके नारी शक्ति का अपमान करने का काम किया। नारी शक्ति के दिल्ली में हमारे मोदी जी वोट का वो डंडा डलवा रहे, वोट का अधिकार 18 साल में 18 साल में नारी को 33% आरक्षण किसने दिया? कांग्रेस ने। 18 साल का मतदान किसने किया? कांग्रेस ने। 2 मर्डर यहाँ शासन प्रशासन के इशारे पे हुए। इस बात को ओबीसी के लोग कभी नहीं भूलने वाले। और खास करके मैं कुशवाहा समाज से कहना चाहता हूँ कि ये कभी मत भूलना कि कल्लू कुशवाहा और विशाल कुशवाहा का मर्डर शासन प्रशासन के इशारे पे किया गया। इस बात को सोच करके वोट करना, ये मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? ये बीजेपी से विदेशों में गिने रख रही है भारत को। इसे अंबानी के नौकर हैं ये लोग। अभी छात्र युवाओं के साथ जिस तरीके से बच्चियों के साथ बदसलूकी की गई है, या मोदी जी क्या कहाँ गए थे? विदेश चले गए थे। अच्छा, तो आपके नजर में कौन है जिसको जितना? बीजेपी से भी युवाओं को बेचने का काम कर रही है। युवाओं के भविष्य के साथ जो भी की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। मोदी जी का एजेंडा जो राम मंदिर की चोरी करवा सकता है रातों रात, जो राम मंदिर कहना चाहता हूँ, सभी दल भारत में भारत के सभी जो दल हैं वो सब आपस में मिलकर दल बना रहे हैं और उस दल में कमल खेल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चर्चा पर जो धरना कर्मी थे वो लगातार जा रही है और यहाँ पर दोनों ही कार करता है, वो एक दूसरे का आरोप करता है। अब 20 तारीख को जनता को देखना है कि क्या कहना है और लगातार फिर मिलते हैं। देखिए कि यहाँ पर चंदा चोरी भी है। कमल खिलेगा 30 तारीख को। देखिए एक चंदा चोर नमस्कार।